भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है एनएसओ। कौन करता है? एनएसओ करता है राष्ट्रीय आय की गणना। ड्रेन थ्योरी किसकी पुस्तक है? मैंने आपको बताया ड्रेन थ्योरी जो है ये किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। देश के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं को जब कोई सीमा निर्धारित कर दिया, जैसे एक देश क्या हो गया, एक सीमा हो गई, इसके अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी चीजों को क्या बोलते हैं? आय को बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीडीपी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएनपी का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि देश का पैसा। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन आपका ए वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश का पैसा का क्या मतलब हुआ? जैसे आपका एक होता है आपका देश, एक और कोई देश से, अब आपके यहाँ के कारखाने यहाँ लगे हैं तो यहाँ का पैसा जोड़ा जाएगा। यहाँ अगर मान लो कोई दूसरे देश का पैसा लगा है तो इसको निकाल दिया जाएगा। जो देश का पैसा है उसकी बात होगी। फिर क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था कौन है? सार्वजनिक यानी सरकारी, सरकारी क्षेत्र की जो सबसे बड़ी संस्था है वह है रेलवे। कौन सी है? रेलवे है सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था। हाँ, ये दुनिया में सबसे बड़ी संस्था है नौकरी देने में। सर प्लीज फास्ट कर दीजिए, फास्ट ही कर रहे हैं, परेशान मत होइए, फास्ट कर रहे हैं। श्रम के बदले मिलने वाले धन को क्या कहते हैं? श्रम के बदले मिलने वाले धन को बोलते हैं मौद्रिक आय। मौद्रिक आय होता है जैसे कोई काम करोगे उसके बदले मिले धन को मौद्रिक आय बोला जाता है। प्रयोज्य आय क्या होता है? जो आपने काम किया उसके बदले आपको धन मिला और उसमें से जब टैक्स घट जाता है, टैक्स मतलब कर घट जाता है, उसे ही बोलते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? प्रयोज्य आय बोलते हैं, उसको प्रयोज्य आय बोलते हैं। और प्रयोज्य आय से देनदारी घटाने पर क्या बचता है? जब प्रयोज्य आय में से देनदारी घटा दोगे, देनदारी घटाओगे, तब बचेगी आपकी वास्तविक आय। तब कौन सी आय बचेगी? वास्तविक आय बचेगी, ये ध्यान रखना है। किसी देश की कुल आय को क्या कहते हैं? किसी देश की कुल आय को बोलते हैं राष्ट्रीय आय। कुल आय को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। किसी देश की कुल आय को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। इधर आप लोगों के मन में यही चलता रहता है। चलिए बात करते रहिए, अब हम उधर कमेंट देखेंगे नहीं। देश का शुद्ध पैसा क्या कहलाता है? देश का जो शुद्ध पैसा होता है वह कहलाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। बाजार से खरीदी गई वस्तु किस मूल्य पे होती है? जो बाजार से खरीदी जाती है वह होती है मार्केट प्राइस पे। किस पे होती है? मार्केट प्राइस पे होती है, मार्केट प्राइस पे होती है। जिसमें आयात निर्यात नहीं होता है वह अर्थव्यवस्था, जिसमें ना आयात हो रहा हो ना निर्यात हो रहा हो, वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। कैसी? बंद अर्थव्यवस्था होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास का संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास का संस्थान जो है यह कहाँ पे स्थित है? यह आपका पड़ता है हैदराबाद में। कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में पड़ता है राष्ट्रीय विकास संस्थान। मुंबई में आपके हैं नाबार्ड, नाबार्ड है, सेबी है, और आप जानते हैं एसबीआई का भी मुख्यालय है, आरबीआई का भी यहाँ मुख्यालय है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है वैश्विक एकीकरण, मतलब पूरे वैश्विक स्तर पर व्यापार करना। वैश्विक स्तर पर व्यापार करना वैश्वीकरण कहलाता है। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना जो है यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है बिजली से। किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र में बिजली से। आय असमानता मापने का साधन क्या होता है? आय असमानता को मापता है लॉरेंज वक्र। कौन मापता है? लॉरेंज वक्र मापता है, लॉरेंज वक्र मापता है। मुद्रास्फीति व बेरोजगारी का संबंध किससे होता है? मुद्रास्फीति व बेरोजगारी का जो संबंध होता है वह फिलिप्स से संबंधित है। किससे? फिलिप्स से संबंधित है। मुद्रा का अवमूल्यन घटाना क्या कहलाता है? मुद्रा का अवमूल्यन, मूल्य घट जाना, मतलब मुद्रा का जो मूल्य घट जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अवमूल्यन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवमूल्यन बोला जाता है। स्लो पढ़ाएं, स्लो पढ़ाएं, चलिए चलिए। कोई फास्ट बोलता है, कोई स्लो बताता है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुद्रास्फीति और मंदी, अगर मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। देखिए मंदी तो आप लोग जानते होंगे, मंदी का मतलब क्या होता है? जब पैसा कमी हो बाजार में तब मंदी आ जाती है। सुना होगा मंदी हो गई, मंदी हो गई। ठीक है। मुद्रास्फीति क्या होता है? जब तरलता बढ़ जाती है बाजार में, क्या बढ़ जाती है?
तरलता। अब तरलता क्या होता है? तरलता का मतलब होता है नगद पैसा। नगद पैसा जब बढ़ जाएगा तब हो जाएगी तरलता बढ़ जाएगी, और तरलता बढ़ेगी तब महंगाई बढ़ जाएगी। तब क्या बढ़ जाएगी? महंगाई बढ़ जाएगी। तरलता बढ़ेगी तब महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ने को ही मुद्रास्फीति बोलते हैं। भारत की आय में सबसे अधिक योगदान किसका है? भारत की आय में सबसे अधिक योगदान किसका है? सबसे अधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का। किसका होता है? सेवा क्षेत्र का। अगर बोल देगा क्षेत्र के हिसाब से तो तृतीय क्षेत्र का। किसका? तृतीय क्षेत्र का। सबसे कम लोग काम करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा। इसमें अरविंद सर को बोलो कि स्लो पढ़ाइए। अच्छा, अरविंद सर को बोलें कि स्लो पढ़ाएं। चलिए। हाँ, ना फास्ट चलेंगे ना स्लो चलेंगे, बीच में चलेंगे। अब कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है? सबसे अधिक गरीबी बताइए किस राज्य में है? सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं बिहार में। सबसे अधिक गरीब बिहार में रहते हैं अपने। एचडीआई किससे? एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है ये विकसित कौन करता है? यूएनडीपी करती है। कौन करती है? यूएनडीपी करती है। आप लोग बताइए, ह्यूमन डेवलपमेंट विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में रैंक कितनी है भारत की? चलिए बताइए कमेंट में। वैसे तो बहुत चक्कर लगाते रहते हो, आप बताइए इसका आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए, अभी देखेंगे। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जो हिंदू वृद्धि दर है यह किससे संबंधित है? यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था? पहला आकलन करने वाले थे राष्ट्रीय आय का दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे पहला आकलन करने वाले। जल्दी भागने वाली विदेशी मुद्रा क्या कहलाती है? जल्दी भागने वाली विदेशी मुद्रा जो होती है पोर्टफोलियो के माध्यम से शेयर मार्केट में लगाते हैं, जैसे ही खत्म होती है उसको बोलते हैं गरम मुद्रा। गरम मुद्रा जो होती है वो जल्दी भागती है। अब आप समझ रहे हो, जो गरम मुद्रा होगी वो जल्दी भागेगी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय जो है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय, नाबार्ड का मुख्यालय, एसबीआई का मुख्यालय, सेबी का मुख्यालय, पैसे से संबंधित जितने मुख्यालय हैं वो कहाँ पहुंच जाएंगे? मुंबई में। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? बैंक नोट प्रेस जो है ये कहाँ पड़ती है? देवास मध्य प्रदेश। देवास मध्य प्रदेश में पड़ती है। देवास मध्य प्रदेश में बैंक नोट आपका पड़ता है। नासिक में भी आपके क्या बनते हैं? नासिक में भी नोट बनते हैं। यहाँ पे आपके 50, 20, 50, 100, 500 के नोट बनते हैं। मुंबई में टकसाल बनते हैं। मुंबई में टकसाल बनते हैं। भारत में एक का नोट व सिक्का जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में एक का नोट व सिक्का जारी करने का जो अधिकार है वह किसके पास होता है? तो वह होता है किसके पास में? वित्त मंत्रालय के पास में होता है। एक का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, बाकी सारे नोट जो होते हैं वो आरबीआई जारी करती है। बैंक रेट क्या होती है बताइए? बैंक रेट क्या होती है? देखिए, बैंक रेट का मतलब होता है आरबीआई बैंकों से दीर्घकालीन दर देती है। ये बैंक जो आरबीआई है ये बहुत खचरी बैंक है। खचरी नहीं, इसकी भी मजबूरी है। आरबीआई आरबीआई जब एक दिन के लिए ब्याज देती है, एक दिन के लिए भी पैसा देगी ना तो उस पर भी ब्याज लेती है। 2 से 14 दिन के लिए जो लेती है उस पर भी, 2 से 14 दिन के लिए उस पर भी ब्याज लेती है। और 14 दिन से अधिक के लिए जब देगी उसको बोला जाता है बैंक रेट। उसको बोला जाता है बैंक रेट। 2 से 14 दिन जो लेती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं उसको? रेपो रेट बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आयकर किस प्रकार का कर है? आयकर जो होता है या किस प्रकार का कर होता है? आयकर होता है आय के ऊपर कर लेगा तो प्रत्यक्ष कर, मतलब कितना पैसा कमा रहे हो। जैसे मान लो तुम 1 लाख रुपया कमा रहे हो, 1 लाख में से अगर वो 4,000 ले गया तो ये डायरेक्ट ले जाएगा। तो डायरेक्ट ले जाएगा तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। और अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी किस प्रकार का कर है? ये अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जैसे कोई, जैसे बिस्किट बना, बिस्किट जो होता है आप जानते हो 5 रुपए वाला पार्ले जी बिस्किट, सभी जानते हैं 5 रुपए वाला पार्ले जी बिस्किट, ठीक है। अब ये 5 रुपए रेट लिख के आ गई इसके ऊपर, लेकिन ये इसको बनाने वाला जो उद्यमी होगा वो अपना खर्चा पर्चा निकाल के इसको 4 रुपए में बनाया होगा। मतलब उसने 3 रुपये में इसको बना दिया होगा खर्चा पर्चा निकाल के, 1 रुपया अपना ऐड कर लिया होगा फायदा के लिए, 4 रुपये हो गया।
अब सरकार इसको बोलेगी ये 4 रुपये रेट मत डालना, इस पे 4 रुपये रेट मत डालना, हम तुमसे पैसा लेंगे, ठीक है, तो इस पे 5 रुपये की रेट डालो, इस पे क्या डालो, 5 रुपये की रेट डालो। अब ये बिकेगा 5 रुपये में, और ये पैसा कहाँ जाएगा, ये पहुंचेगा कारखाने वाले के पास में, कारखाना के पास में पहुंचेगी, और कारखाना वालों से टैक्स कौन ले लेता है, उससे टैक्स ले लेती है सरकार, क्योंकि हर किसी के पास तो नहीं आएगा 5 वाला बिस्कुट लेके बैठो 1 रुपया हमको दो, ऐसा तो सरकार नहीं कर सकती, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है, भारत का सबसे बड़ा, हाँ हाँ आपका आंसर सही है, ठीक है ठीक है। मैं पूछा हूं कि एसडीआई में रैंक कितनी है भारत की, ये पूछ रहा हूं। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है कौन सा, बीएसई, यानी कि मुंबई, मुंबई में पड़ता है, मुंबई में आप जानते हो मुंबई में पड़ता है। एक आपका होता है एनएसई, दूसरा होता है आपका बीएसई, बीएसई, ठीक है, ये आपके मुंबई वाला सबसे बड़ा है। अरे कौन बैठ गया के, फक फक, और क्या, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 1969 में, पहली बार 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, 14 बैंकों का, कितनी बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। कौन सी भाषा में लिख रहे हैं भैया, कौन सी भाषा में, कि अच्छा बैंक नहीं समझ में आया, अरे बोल रहे हैं वो तो सुनाई दे रहा है, वो तो समझो, लिख कौन भाषा में रहे, हमारी भाषा इससे है, बोर्ड पे लिखने की आदत नहीं है हमारी, बोर्ड पे लिखने की आदत नहीं है, अब धीरे धीरे आदत बन रही है, तो अब वैसे तो आप ऐसे लिखते हो, अब ऐसे तो इस पे लिख ही नहीं पाओगे, ये छप जाता है, तो अब ऐसे पेन पकड़ना पड़ता है, तो भाई धीरे धीरे सुधार होगा राइटिंग में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई, औद्योगिक क्रांति, अगर कॉपी की राइटिंग दिखा देंगे तो आप, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, हम हमारे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, वो आपको मिल जाएंगे, परचेज करना चाहते हो मिल जाएंगे वो क्या रहा है, नीचे क्यों आ गया भाई, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक उद्योग कौन सा है, सबसे बड़ा उद्योग जो है कपड़ा उद्योग है, सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग है, भारत में सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग है। सर आपने पाल रखा है क्या, क्या पाल रखा हूं भाई, आप मेरी देख लेना। ओहो मोहित वर्मा बोल रहे मेरी राइटिंग देख लेना, चलिए दिखा लेना, कल ग्रुप में देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, सबसे बड़ा जो उद्योग है कपड़ा उद्योग है। श्वेत क्रांति का जनक कौन है, श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक। और ऑपरेशन फ्लड, कौन सा, ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है, ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है, दूध क्रांति यानी श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। तंबाकू उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तंबाकू उत्पादन में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में है तंबाकू अनुसंधान केंद्र, कहाँ पे, राजमुंद्री में, कहाँ पे है, राजमुंद्री में है तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र है राजमुंद्री में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुई थी आपकी कब हुई थी, 1951 से लेके 1956 तक, 1951 से लेके 1956 तक, और ये किस मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कृषि को बढ़ावा दिया गया था, इसमें किसको बढ़ावा दिया गया था, कृषि को बढ़ावा दिया गया था, और ये आपकी सफल है, ये सफल एक मानी जाती है, पंचवर्षीय योजना जो थी ये आपकी सफल मानी जाती है। सर ज्यादा कमेंट ना पढ़ें, हाँ ये भी आपकी बात अच्छी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, द्वितीय पंचवर्षीय जो थी ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और ये भारी उद्योग को बढ़ावा दिया था इसने, भारी उद्योगों को इसने क्या दिया था, बढ़ावा दिया था। ये आपकी कब से कब तक चलती है, तो ये आपकी 1956 से लेके 1961 तक चलती है, 1956 से लेके
61 तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना अवकाश का कब था? योजना अवकाश मतलब योजनाएं बन रही थी, इनको बंद कब किया गया था? तो 3 वर्षों के लिए बंद कर दिया गया था। 1966 से लेकर 1969 तक कोई भी आपकी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी, एक एक वर्ष के लिए बनी थी। उसमें पैसा नहीं बचा था हमारे पास, 2-2 युद्ध हो गए थे, तो फिर ऊपर से सूखा भी पड़ गया था, इसीलिए पैसा नहीं था। जब पैसा नहीं होता तो आदमी योजनाएं कहां से बनाएगा भाई? पैसा ही नहीं है तो योजनाएं कहां से बनाओगे? द्वितीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? द्वितीय योजना जो थी इस पे भारी उद्योगों पे जोर दिया गया था। किस पे? भारी उद्योगों पे जोर दिया गया था। इधर क्या चल रहा है? अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं? 50 क्वेश्चन और बचे हैं, 50 क्वेश्चन और बचे हैं बस। हाँ, 50 क्वेश्चन और बचे हैं, 50। गरीबी हटाओ नारा किस योजना से जुड़ा है? गरीबी हटाओ जो नारा है ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है, 5वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। बिना शुल्क वाला व्यापार क्या कहलाता है? बिना शुल्क वाला मुक्त व्यापार। बिना शुल्क, जहां शुल्क ही नहीं पड़ता उसको मुक्त व्यापार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्त व्यापार। जैसे कांडला बंदरगाह अपने यहाँ का है, ये मुक्त व्यापार वाला। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? ये पूछता है आपसे, ये पूछेगा भी आपसे। सिडबी का मुख्यालय ये लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। एग्जिम बैंक क्या है? एग्जिम का मतलब होता है ई एक्स से एक्सपोर्ट, ई एक्स से क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट हो जाएगा, और आई एम से क्या हो जाएगा? इंपोर्ट हो जाएगा। आई एम से क्या हो जाएगा? इंपोर्ट हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट हो जाएगा। यानी कि आयात निर्यात की बात करेगा तो आयात निर्यात बैंक है। कैसी बैंक है? आयात निर्यात बैंक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1952 को। 12 जुलाई 1952 को। मुख्यालय इसका मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ इसका है? मुंबई में है। कृषि के क्षेत्र में ये लोन देती है, कृषि के क्षेत्र के लिए लोन देती है। अच्छे अच्छे व्यापार करने के लिए, मत्स्य पालन करो, पशुपालन करो, उसके लिए बढ़िया पैसा देती है। ब्याज बहुत कम मात्रा में लगता है, और जितना मूल देती है उससे भी कम पैसा। जैसे 10 लाख दे दिया आपको, तो 10 लाख में से ही आपको फिर 8 लाख घुमा दो, 5 लाख घुमा दो, उतने में भी ये खुश रहती है। बुल और बियर किससे संबंधित है? बुल और बियर जो है ये किससे संबंधित है? शेयर बाजार से, शेयर मार्केट से संबंधित होती है बुल और बियर। शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है? शेयर बाजार को नियंत्रित करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? वर्तमान में प्रमुख है तुहिन कांता। कौन है? तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे हैं। कौन है? तुहिन कांता पांडे हैं वर्तमान में इसके प्रमुख। किस पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण पर जोर दिया गया था? न्यायपूर्ण वितरण पर जोर दिया गया था नवीं पंचवर्षीय योजना। न्याय से न्याय और न्याय से नवीं पंचवर्षीय योजना पे, नवीं पंचवर्षीय योजना पे। हाँ, आप सभी लोग आंसर सही दे पा रहे हो, अच्छी बात है। सभी लोगों को आंसर सही देना भी चाहिए। किस पंचवर्षीय योजना? ये तो बता दिया हूं।